नमस्कार सभी को। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो हमारा 41वां प्रश्न है, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम किसने दिया है? सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया है? मुनि दत्त तथा अद्वै वज्र ने। मुनि दत्त तथा अद्वै वज्र ने। हमारा 42वां प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के बृहद संस्करण में कितने स्मय या खंड हैं? कितने खंड हैं? 69 खंड हैं। 43वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार चंद-बरदाई किस राजा के आश्रित थे? हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार चंद-बरदाई किस राजा के आश्रित थे? पृथ्वीराज चौहान के आश्रित थे। हमारा 44वां प्रश्न है, मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? तो वो मिलती है विशलदेव रासों में। हमारा 45वां प्रश्न है, विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में की है? भृंग भृंगी संवाद के रूप में। हमारा 46वां प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि कौन हैं? सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि कौन हैं? सरहपा। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सिद्धों की संख्या कितनी है। हमारा 47वां प्रश्न है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भट्टेश्वर बाहुबली रास अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। हमारा 48वां प्रश्न है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य जो है वो रासो साहित्य का दूसरा नाम है। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रासो साहित्य का दूसरा नाम क्या है? तो चारण साहित्य होगा। हमारा 49 क्वेश्चन है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। तो आप मुझे कमेंट करके दूसरा क्वेश्चन ये बताएंगे कि नाथों की संख्या कितनी है, क्योंकि हमने पिछले कल सिद्धों और नाथों की संख्या के बारे में पढ़ा था। हमारा 50वां और अंतिम प्रश्न है, मत्स्येंद्रनाथ के पूजा या उपासना का क्या नाम है? मतलब जो मत्स्येंद्रनाथ की पूजा की जाती थी या उपासना की जाती थी उसका क्या नाम है? किस नाम से उनकी उपासना की जाती थी? तो वो है पिपलीश देव। धन्यवाद दोस्तों। हिंदी साहित्य के इसी तरह के प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल हिंदी साहित्य की दुनिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।